दोस्तों, खबर है कि रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर हमला हुआ है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले के बाद दुनिया तो हिली हुई है। Russia has accused Ukraine of launching an attack on one of President Vladimir Putin's residences. Ukraine had tried to attack President Vladimir Putin's residence. It is Zelensky that has dismissed those allegations that are being made by Russia. रूस ने हाल ही में दावा किया है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन रूस एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया। इस घटना से पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये हमला 28 और 29 दिसंबर 2025 की रात को हुआ, जब रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स पर चर्चा चल रही थी। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। पुतिन की लोकेशन इस समय क्लियर नहीं है, क्योंकि इस हमले के बाद उन्हें एक सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन रशिया इसे पीस टॉक्स को बाधित करने की कोशिश बता रहा है। रूस रक्षा मंत्रालय के अनुसार 28 दिसंबर की रात से लेकर 29 दिसंबर की सुबह तक 91 यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर लंबी दूरी के थे। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन नष्ट कर दिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया में आने वाली कठिन समय की आहट दे दी है। पुतिन उस समय मॉस्को में थे या नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्रेमलिन ने ये पक्का किया है कि पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित है। रशिया का दावा है कि ये ड्रोन यूक्रेन से कंट्रोल किए गए थे, जो जापोरिजिया और बाकी इलाकों से उड़ाए गए थे। हर ड्रोन पर विस्फोटक लदा हुआ था, लेकिन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन्हें रोक लिया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे हमले के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जो यूक्रेन के पास हो सकती है। इस हमले की खबर आने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की, जहां पुतिन ने हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस घटना पर अपनी नाराजगी भी जताई। Because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि रूस रिपब्लिक के प्रेसिडेंट के घर को निशाना बनाने की रिपोर्ट से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात भी की, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेनस्की ने इसे रूसी झूठ बताया। इस हमले के बाद सबसे पहले उस पीस टॉक्स पर असर पड़ेगा जो रशिया और यूक्रेन के बीच 3 साल बाद होने वाले थे। ये वो पहली उम्मीद थी जिसके सहारे यूक्रेन अपना बचा कुचा देश बचा सकता था। अब पुतिन उन इलाकों पर भी जा सकते हैं जिन्हें नेगोशिएशन में छोड़ने की बात की गई थी। इस इंसिडेंट के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ सकता है। पुतिन अपने ऊपर हुए हमले के बाद जवाबी हमले से यूक्रेन की सरकारी बिल्डिंग, खास करके कीवी पर निशाना साध सकते हैं। रूस विदेश मंत्री लैवरोव ने टारगेट तय होने की बात भी की है। इसके साथ ही पीस टॉक्स के अगली शर्तों को और हार्ड किया जा सकता है और मिलिट्री ऑपरेशन भी तेज किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेलेनस्की को अब पर्दे के पीछे से चीन चला रहा है। चीन के इसमें अपने खुद के फायदे हैं। वो रशिया की और नजदीक जाने का मौका ढूंढ रहा है। एक कॉमन कम्युनिस्ट देश होने के नाते चीन और रशिया आइडियोलॉजिकल लेवल पर ऑलमोस्ट सेम पेज पर है। रशिया पहले ही चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर है और ये मामला मॉस्को को और कमजोर कर देगा। चीन रशिया को ड्रोन पार्ट्स, सेमीकंडक्टर और डुअल यूज टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, जो युद्ध को जारी रखने में मदद करता है। इससे चीन की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है, जहां से उसे कोई डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ रही। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध से अमेरिका और यूरोप के रिसोर्सेज भी बंधे रहते हैं, जिससे चीन को ताइवान और इंडो पैसिफिक में ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है। चीन रशिया की हार नहीं चाहता, क्योंकि इससे अमेरिका का पूरा ध्यान एशिया पर चला जाएगा। रशिया और चीन की दोस्ती और ट्रेड और गहरी हो रही है, जिससे संयुक्त सैनिक अभ्यास और हथियार सौदे भी शामिल है। कुल मिलाकर ये लंबा संघर्ष चीन के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न लाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हमले के बाद सिर्फ चीन को ही फायदा हो। भारत भी इसमें अपने फायदे निकाल सकता है। रशिया पर यूक्रेन के कथित ड्रोन हमले के बाद भारत के लिए कोई स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है। ये घटना रशिया को और अलग थलग कर सकती है, जिससे भारत रशिया के साथ अपने संपर्क मजबूत करके ग्लोबल मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। एनर्जी, ऊर्जा और ट्रेड के मौके भी बढ़ सकते हैं। वेस्टर्न पाबंदियों के बढ़ने से भारत को सस्ता तेल, गैस और कोयला भी मिल सकता है, जिसका वादा पुतिन की हाल ही में भारत यात्रा में किया गया था।
इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रांग होगी। डिफेंस कोऑर्डिनेशन में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। हथियार प्रोडक्शन और रिसर्च में भारत और रशिया के साथ मिलके काम करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस हमले के बाद अब बहुत कुछ दांव पर है। देखना यह है कि भारत यहां से किस दिशा में आगे बढ़ता है और रशिया कौन सी करवट लेने वाला है। आपको क्या लगता है? जेलेनस्की कह रहे हैं कि रशिया झूठ बोल रहा है और रशिया कह रहा है कि ये उनके प्रेसिडेंट के घर पर हमला है। आपको किस बात में सच्चाई लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।